हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी बायो ग्रुप का सिलेबस और बीएससी बीएड बायो ग्रुप का सिलेबस, जिसका कोर्स कोड हम देखने वाले हैं। बीएससी बायो का कोर्स कोड है 130 और बीएससी बीएड बायो ग्रुप का कोर्स कोड है 131। तो हम इस वीडियो में देखने वाले बीएससी बायो ग्रुप का सिलेबस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बायो से स्टार्ट करते हैं। बायो का सिलेबस देखने वाले हैं सबसे पहले। तो हम बायो से स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ थोड़ा क्लियर नहीं है तो हम पढ़ के बताएंगे आपको, जितना भी हमें समझ में आएगा, और क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे इसे। बॉटनी सिलेबस फॉर यूजी एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, सभी ये जो होते हैं बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन होते हैं। तो सभी का जो इसमें सिलेबस दिया होता है। अब जैसे बॉटनी सिलेबस फॉर यूजी एंट्रेंस टेस्ट, बीएससी बॉटनी का भी बीएससी के थ्रू ही एडमिशन होगा। फॉरेंसिक, सभी जो इसमें सब्जेक्ट होते हैं तो एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी, उसके थ्रू आपको सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते हैं। तो सभी जो सब्जेक्ट हैं बीएससी में, उसमें बीएससी के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो हम इसमें सिलेबस देखने वाले हैं। बायो का हम सिलेबस देखने वाले हैं पहले। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है क्लास 11th में। तो 11th का जो बायो है वो भी पूछा जाएगा। इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे डाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, salient features and classification of Monera protista fungi into major groups, lichens, viruses, viroids, salient feature and classification of plants, algae, bryophyte, तो ये सारे जो चैप्टर है ये क्लास 11th क्लास के चैप्टर है ये। तो ये सभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप क्लास 11th का, आपका अगर आपने क्लास 12th पास किया हुआ है तो 11th का बुक होगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं उससे। हम देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये भी क्लास 11th का ही चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यू एनाटॉमी एंड function of different parts of flowering plants, root, stem, leaf, inflorescence, rhizome, racemose, flower, fruit, seed, sexual reproduction and flowering plant, flower structure, development of male and female gametophytes, pollination types, agency and examples, डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आएगा ही क्वेश्चन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स स्पेसीज, मोड ऑफ एपोमिक्सिस, पाथेनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनिक सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन। तो ये पीडीएफ है जो इतना क्लियर नहीं है। ये जो पीडीएफ है वो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा निकाला गया है, तो ये ऐसे ही उस पर मिला हुआ है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना आप देख पाते हैं देख लीजिए, और जितना मैं भी बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं, अगर अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो। हम आगे देखने वाले हैं थर्ड ऑप्शन, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी की सभी टॉपिक पढ़ने हैं। समझ में नहीं आता आपको तो इसमें सभी टॉपिक दिए हों, तो जनरली सभी टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के। जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स जो चैप्टर है 11th 12th दोनों में ही है। इसमें पढ़ना है हेरेडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, elementary idea of polygenic inheritance, chromosomes, theory of inheritance, sex link inheritance, hemophilia, color blindness, search for genetic material and DNA,
एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, डीएनए पैकिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ये सब क्लास 12th में हैं। ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, लैक ऑपरॉन, जेनोम एंड ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो ये सब टॉपिक क्लास 12th की बुक में आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। हम देखने वाले हैं आगे, तो 5th में देखें, 5th ऑप्शन में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें देखें तो ऑर्गेनिज एंड एनवायरनमेंट, हैबिटाट, नाइची, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, म्यूटलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिव एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स एंड नंबर ऑफ बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन एंड फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विस, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जैसे कि सभी कोर्सेज में 1 से 2 क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछे जाते हैं। हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं कि इसी कोर्स में पूछे जाएंगे, सभी कोर्सेज में, चाहे वो कोई भी कोर्सेज हो, बी फार्मा, बीएससी, बीएलएलबी, बीए, सभी कोर्स में नेशनल पार्क डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल इशू, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी होता है सब्जेक्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप्स, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, ये क्लास 12th में है। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ पाएंगे, जिसका चैप्टर 11-12 चैप्टर है शायद क्लास एनसीईआरटी बुक में, तो आप बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ सकते हैं। सिलेबस फॉर यूजी एंट्रेंस एग्जाम, क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, तो ये क्लास 11th के बुक में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला अप टू क्लास एंड एग्जांपल्स, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइला, कॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेट, लार्वा, मेटामॉर्फोसिस, रिजनरेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, genetic material structure and function of types of chromosomes, molecular structure of DNA replication, structure of RNA and RNA, तो और फिर है जेनेटिक्स, मेंडेलियन लॉ एंड जेनेटिक वेरिएशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, म्यूटेशन, टाइप्स कॉसेस, म्यूटाजेंस, chromosomal aberration, structural and numerical changes in chromosomes, genetic disorder, autosomal syndrome, sex linked chromosomal syndrome and metabolism related disorder, blood group, types of blood group से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, blood transfusion and determination of blood group, protein synthesis, transcription and translation, operant concepts, एनिमल फिजियोलॉजी आपका क्लास 11th में चैप्टर है, स्केलेटल सिस्टम, सर्विकल, थोरैक्स, लंबर, वर्टिब्रा, pectoral and pelvic girdle, fore and hind limb, skull, bones, socket and joint, digestive system में आपको alimentary canal, digestion and carbohydrate, proteins and lipids and absorption and liver, respiratory system, structure of lungs, breathing, internal and external respiration, transportation of gases, oxygen and carbon dioxide, chloride, shift, hemoglobin, circulatory system, structure of heart rate, cardiac cycle, blood pressure, circulation of blood, single circulation and double circulation। तो ये हमने बीएससी का सिलेबस देखा, बीएससी बायो, और हमने बायो सब्जेक्ट का सिलेबस देखा। आप इसमें देख पाएंगे केमिस्ट्री और
फिजिक्स का, लेकिन ये पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रहा है, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही देखने की। तो मैं इसका एडिट करते समय आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने हिसाब से ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जब एडिट करके इसको आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो अगर ये क्लियर नहीं आता समझ में तो हमें कमेंट में बताएं, फिर हम कोई और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि पीडीएफ जो है वो यही अपलोड है। और हम 2020 का सिलेबस भी हमने अपलोड किया था बीएससी का, तो वो भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसका देख सकते हैं वो वीडियो, वो क्लियर होगा। और सेम सिलेबस से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ऐसे ही जो बीएससी मैथ का है वो भी क्लियर नहीं है पीडीएफ सिलेबस का, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया उस बीएससी मैथ पर। हम इसमें फिजिक्स में आप देख फिर रेप ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछे जाएंगे। हम हेडिंग पढ़ लेते हैं चैप्टर की, जो भी समझ में आ रहा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वेव ऑप्टिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन केमिस्ट्री। जो क्लियर नहीं है पीडीएफ, जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो गया है, परेशानी होती है पढ़ने में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। वीडियो लंबा हो गया तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम वीडियो में ये क्लियर करने का कोशिश करेंगे जब आपको वीडियो अपलोड करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।